एकादशी के व्रत में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आखिर इस दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते। चावल तो हमारे रोज के भोजन का हिस्सा है, फिर एकादशी आते ही इसे छोड़ने की परंपरा क्यों है। क्या केवल चावल नहीं खाना होता है, या एकादशी के दिन दूसरे अनाज भी नहीं खाने चाहिए, और क्या चावल खाने से सच में एकादशी का व्रत टूट जाता है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए सबसे पहले हमें एकादशी के महत्व को समझना जरूरी है। हिंदू धर्म में हर महीने दो एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। भगवान विष्णु को समर्पित इस तिथि पर बहुत से लोग उपवास रखते हैं और अन्न का त्याग करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में व्रत के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन चावल और सामान्य अनाज से परहेज करने की परंपरा बहुत जगहों पर देखने को मिलती है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं माना जाता, बल्कि भोजन में संयम रखना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, भगवान का नाम स्मरण और पूजा पाठ में मन लगाना भी एकादशी व्रत का हिस्सा माना जाता है। अब जानते हैं एकादशी के दिन चावल न खाने के पीछे बताई जाने वाली धार्मिक कथा। एक प्रचलित मान्यता महर्षि मेधा से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार महर्षि मेधा एक महान तपस्वी थे। जब माता शक्ति के तेज से बचने के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो उनके शरीर का एक अंश धरती में समा गया। मान्यता है कि बाद में उसी स्थान से जौ और चावल जैसे अन्न उत्पन्न हुए। जिस दिन यह घटना हुई उसे एकादशी से जोड़ा जाता है। इसी कारण एकादशी के दिन चावल और कुछ दूसरे अन्न खाने से बचने की परंपरा बताई जाती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह धार्मिक मान्यता और कथा है, इसे आधुनिक विज्ञान का प्रमाणित तथ्य नहीं कहा जा सकता। एक दूसरी धार्मिक मान्यता में कहा जाता है कि एकादशी के दिन पाप पुरुष को अन्न में स्थान मिला, इसलिए इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दोनों मान्यताओं का उद्देश्य एकादशी के दिन अन्न त्याग करने की परंपरा को समझना है। इसलिए अगर कोई पूछे कि एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते, तो इसका उत्तर केवल चावल अशुद्ध है कहना सही नहीं होगा। चावल सामान्य दिनों में भोजन का ही हिस्सा है। एकादशी के दिन इसे न खाने की वजह व्रत और धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई है। अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या एकादशी में केवल चावल छोड़ना होता है? आमतौर पर जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं वे केवल चावल ही नहीं, बल्कि गेहूं, चना, मसूर, उड़द और दूसरे सामान्य अनाज तथा दालों का भी त्याग करते हैं। कई परंपराओं में कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, फल, दूध, दही, मेवे और कुछ विशेष फलहार की चीजें ली जाती हैं। लेकिन ये नियम सभी परिवारों और सभी क्षेत्रों में बिल्कुल एक जैसा नहीं है। कुछ लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कुछ केवल फलहार करते हैं और कुछ लोग स्वास्थ्य या उम्र के कारण हल्का भोजन लेकर व्रत करते हैं। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के व्रत को देखकर अपने ऊपर वही नियम लागू करना जरूरी नहीं है। अगर परिवार में एकादशी के व्रत की कोई परंपरा चली आ रही है, तो उसी के अनुसार व्रत करना उचित माना जाता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं या किसी स्वास्थ्य संबंधी वाले व्यक्ति को कठिन उपवास करने से पहले अपनी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि संयम और भगवान का स्मरण करना है। एकादशी के दिन चावल को लेकर एक और बात अक्सर कही जाती है कि चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और चंद्रमा का संबंध जल तथा मन से माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल खाने से मन की चंचलता बढ़ सकती है, लेकिन इस बात को वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। यह धार्मिक और ज्योतिषीय परंपराओं से जुड़ी हुई व्याख्या है। आधुनिक विज्ञान ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से चंद्रमा के कारण मन विशेष रूप से चंचल हो जाता है। इसलिए इस विषय पर सही जानकारी यही है कि चावल ना खाने का नियम मुख्य रूप से धार्मिक व्रत परंपरा से जुड़ा है। इसी तरह यह भी जरूरी नहीं है कि जो लोग चावल खा ले उसे किसी निश्चित रूप से अनिष्ट हो जाएगा। अलग अलग संप्रदायों और क्षेत्रों में एकादशी के नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए एकादशी के व्रत को डर के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धा और संयम की भावना से करना चाहिए। तो अगर आप एकादशी के व्रत रखते हो तो सामान्य रूप से इस दिन चावल और दूसरे अनाज दालों से परहेज किया जाता है और फलहार या अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक भोजन लिया जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को केवल खाने पर ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना चाहिए। क्रोध कम करना चाहिए, झूठ से बचना, किसी को दुख न देना, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करना और पूजा पाठ में मन लगाना भी व्रत की भावना का हिस्सा है। इसलिए एकादशी का अर्थ केवल ये नहीं है कि आज चावल नहीं खाना है।
इसका वास्तविक भाव है भोजन में संयम और जीवन में अनुशासन। चावल न खाने के पीछे महर्षि मेधा से जुड़ी प्रचलित कथा है, अन्न त्याग की धार्मिक मान्यता है और व्रत के दौरान मन को भगवान की ओर लगाने का उद्देश्य है। इसलिए अगली बार जब एकादशी के दिन आपके घर में चावल न बने तो इसे केवल एक खान पान का नियम न समझे। यह सदियों से चली आ रही एक धार्मिक परंपरा है जिसका मूल भाव है संयम, भक्ति और भगवान का स्मरण। एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये आपकी परंपरा और व्रत के प्रकार पर निर्भर कर सकता है, लेकिन श्रद्धा, संयम और भगवान का स्मरण यही इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री।